जी सर, वो तो नसीब अच्छे थे कि जान बच गई। कम से कम 80-90 की स्पीड से आ रही थी टैक्सी। टैक्सी ड्राइवर कहाँ गया? जी पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। ये एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने हुआ है, कम से कम उसे भागते हुए तो देखा होगा आपने। जी सर, मैं अपनी जान बचाता या उसे देखता? ब्रेक मारने के बाद जब मैंने देखा तो वहां कोई था ही नहीं। सर, हाँ बोलो। पिछली सीट पे जो आदमी मरा हुआ है उसकी जेब से एक कार्ड मिला है सर। उसका नाम जनार्दन है सर। और सबसे अजीब बात यह है कि अगला हिस्सा पूरी तरह से स्मैश होने के बावजूद वहां खून का एक धब्बा भी नहीं। खैर, आप ऐसा करिए, आप इस टैक्सी को टो करवा के ले जाइए और मैकेनिक से इसकी पूरी जांच करवाइए। और हाँ, उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगवाइए फौरन। आई वांट टू सी हिम। यस सर। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कुछ अजीब सी बात है। हाँ हाँ, बोलिए। सर, वो जो ड्राइवर था ना टैक्सी का, उसकी हल्की सी झलक देखी थी मैंने। सामने से आ रहा था, हाँ तो वो अपनी ही लेन में, पर गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा था कि मैं तो दंग रह गया। ड्राइवर की सीट एकदम खाली। व्हाट नॉनसेंस। मैं सच कह रहा हूँ सर, अभी 1 सेकंड पहले वो वहां था और अगले ही सेकंड गायब। गायब? चलती गाड़ी में से? इम्पॉसिबल। भगवान की सौ सर, मैं सच कह रहा हूँ, अभी वो वहां था और अभी नहीं। मुझे पता है सर, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। गाड़ी फुल स्पीड में है और ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं है। लगता तुम पिए हुए हो। मुझे तुम्हारा अल्कोहल टेस्ट करवाना पड़ेगा और उस टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ना पड़ेगा। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? साहब, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। साहब के पास यही वो टैक्सी वाला है जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मगर सर ये कहता है कि ये वहां था ही नहीं। था ही नहीं? अगर तुम वहां नहीं थे तो टैक्सी कौन चला रहा था? साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं वहां पर नहीं था। अच्छा, तो फिर कहां थे? टैक्सी यूनियन की मीटिंग में था साहब। साहब, वहां पर मौजूद 50 आदमी आपको बता सकते हैं कि मैं वहीं पर था। अच्छा, तो तुमने टैक्सी किसी और को चलाने को दी? नहीं साहब, मैंने मेरी टैक्सी किसी को चलाने वास्ते नहीं दी। साहब, कल मेरी टैक्सी चोरी हो गई थी। ये देखिए साहब, कल सवेरे 8 बजे मैंने समता नगर पुलिस चौकी में रपट दर्ज कराई थी। चोर का कुछ बढ़िया बता सकते हो? मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया साहब। देख नहीं पाया मतलब? साहब, कल मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया साहब। पुलिस स्टेशन में जो भी आता है उसकी आंखों से धोखा दे चुकी होती है। सच सच बताओ, क्या हुआ था? बताता हूँ साहब। मैं जानता हूँ आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे, फिर भी कल सवेरे मैंने अपनी गाड़ी रोड पर निकाली। मैं पवई रोड पर गाड़ी चला रहा था पांडु स्टेशन की ओर जाने के लिए। अचानक मेरी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया। गाड़ी को क्या? गाड़ी को भी धंधे के टाइम पे ही बंद पड़ना था। यहाँ तो सब ठीक है। मेरे आंखों के सामने चली गई साहब। मगर गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। गाड़ी अपने आप चल रही थी साहब, गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। खबरदार, ले लो इसे यहाँ से। इसके 3-4 टेस्ट और करवाओ और हो सके तो किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प भी लेना। सब के सब अंधे हो गए हैं यहाँ पर। कल वो टेम्पो वाला बकवास कर रहा था और अब ये। क्यों भाई, कल रात की पी अभी तो उतरी नहीं क्या? साहब, मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता साहब। हाथ तक नहीं लगा रहा था? गाड़ी ये नहीं चला रहा था तो फिर कौन चला रहा था? इस केस के सिर्फ 2 ही विटनेस हैं और दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो गाड़ी में से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसके हैं? सर ज्यादातर तो इसी के हैं, बाकी जो है वो एकदम धुंधले हैं। जैसा कि उंगलियां तो हैं
मगर सर उंगलियां निशान नहीं छोड़ती। और हाँ सर, एक चीज हमें मिली है मरने वाले के हाथ से, एक शादी का कार्ड। इसे मीना की शादी का कार्ड है। डॉक्टर ऑफ अमरीश वर्मा, 24 अप्रैल 1987। 1987? कहिए, क्या आप किसी मिस्टर जनार्दन को जानते हैं? हाँ जानता हूं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? कल उनकी मौत हो गई। तो कल ही तो हमारे यहाँ पे आए थे। कैसे मरे वो इंस्पेक्टर? कैसे मरे वो? तुम अंदर जाओ, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है पापा? मतलब है। मैं जानना चाहती हूँ कैसे मरे वो? टैक्सी एक्सीडेंट में। हम लोग उसके ड्राइवर को ही ढूंढ रहे हैं। टैक्सी एक्सीडेंट में? पापा ये क्या हो गया? पापा ये क्या हो गया? पापा चलो। बहुत बुरा हुआ इंस्पेक्टर, बहुत बुरा हुआ। अभी कल ही की तो बात है, वो हमारे यहाँ पे आए थे मेरी बेटी की शादी तय करने के लिए। फिर यहां से बाहर निकले, कहने लगे कि मैं टैक्सी पकड़ लूंगा। Oh God, God, बहुत बुरा हुआ। और वो लड़का आज यहाँ मेरी बेटी से मिलने आने वाला है, बस पहुंचता ही हो। आप मीना जी की शादी दोबारा कर रहे हैं? दोबारा से आपका मतलब? आप हमारा अपमान करना चाहते हैं? देखिए, इसलिए मैंने पूछा। ये आपको कहां मिला? जनार्दन की लाश के पास। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये शादी कभी हुई नहीं। तो ये कार्ड? ये कार्ड पहले छप चुका था और शादी बाद में कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हो गई? देखिए इंस्पेक्टर, ये हमारा निजी मामला है, एक्सीडेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जनार्दन की मौत से इसका संबंध हो सकता है। देखिए, बता दीजिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर, कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी बेटी के अतीत में जो हुआ वो हो चुका, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। और सालों बाद मेरी बेटी शादी के लिए राजी हुई है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज उसके रास्ते में आए, आप भी नहीं। अब आप मुझे माफ कीजिए, मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। ओके फ्रेंड, बाय। अरे तू भाग कर रहा है यार? मेरी मंगेतर को तो देख ले। अबे भूल गया, थोड़ी देर पहले उसकी फोटो दिखाई थी तूने। और फिर शादी तो तेरी हो रही है, मेरी ना थी। कमाल है यार, अच्छे दोस्त निकले तुम। अरे मेरी जिंदगी का इतना खास मौका है और तुम भागे जा रहे हो। दैट्स वेरी बैड। अबे तेरी शादी अटेंड करने के लिए तो मैं शहर में रुका हूँ, वरना अब तक तो ना जाने कहाँ पहुंच गया होता मैं। खैर, शाम को मिलते हैं। ओके, शाम को मेरे होटल के कमरे में मिलते हैं। हाँ। ओके ओके, बाय बाय। बाय 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 बाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना नाची? आप घबराइए मत अमरीश जी। ये सब कुछ रोक दीजिए, रोक दीजिए। एक और मौत हो चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं रोकना चाहिए। देखो बेटी, ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है और ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। और मैं वादा करता हूँ कि कुछ भी बुरा नहीं होने देगा।
क्या करेगा? देखो अपने आपको संभालो, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या? खून से सना कार्ड, ये नाम, इस केस में कुछ ऐसी अजीब चीज है जो शायद कभी समझ में नहीं आएगी। मुझे कुछ डर भी लगता है। क्या अजीब चीज है सर, और कैसा डर? ये नाम पढ़ते सारी मेरे दिमाग में खनकने लगा था। ऐसा लगा कि मैं ये कार्ड सालों से देखता आ रहा हूं। ऐसा क्या है इस कार्ड में? तुम एक काम करो, तुम उस मंदिर में जाओ जहां ये शादी होने वाली थी। उसका पता है लिखा हुआ। वहां पुजारी से जाकर पूछो कि अमरीश वर्मा ने अपनी बेटी की शादी अचानक क्यों कैंसिल कर दी। आप बता सकते हैं कि ये शादी अचानक क्यों कैंसिल हो गई? शादी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि 9 साल पहले इस मंदिर में दूसरा ही पुजारी था। आप ये तो बता सकते हैं कि अब वो पुजारी कहाँ होगा? वो 3 साल पहले ही स्वर्ग सिधार गया, मर गया। मंदिर में होने वाली शादियों का रिकॉर्ड तो होगा आपके पास? माफी चाहता हूँ, मैं आपकी इस काम में मदद नहीं कर सकता। अच्छा, कोई बात नहीं पुजारी जी, अगर आपको इसके बारे में जरा सी भी मालूमात हासिल हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? ठीक है। आपने झूठ क्यों बोला पुलिस वाले से? पिछले 20 साल से तो आप इस मंदिर के पुजारी हैं। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है बेटा, किसी के भले के लिए। ये कार्ड तुमको कहां से मिला? सर एक्सीडेंट साइट पे, मरने वाले के हाथ में था। एक्सीडेंट? उस टाइम भी मुझे लगा था कि ये एक्सीडेंट है, पर मुझे मालूम था कि एक्सीडेंट नहीं है, ये कुछ और है। सर इसका मतलब ये पहले भी हो चुका है? हाँ, 6 साल पहले 1990 में, मगर वो केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या नाम था उसका? मंगेश नहीं, मंगल मनीष क्या था? हाँ सर, ये नाम मैंने कंप्यूटर में पढ़ा है। सर जब मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी तो हमारे इलाके के सभी वो केसेस जो सॉल्व नहीं हुए उनकी फाइलें मैंने कंप्यूटर पे देखी थी। सर इसमें अभी भी होगा। सर आपने कहा था 1990। देखते हैं। मनीष, सर मैं एमए देखकर बताता हूँ। मकरंद जोशी, मुनीषा। यस, मुनीषा। हाँ हाँ, वही केस है। मरने वाले के शरीर पर से मिली चीजें, बटुआ, चाबी और एक शादी का कार्ड। देखा, मैंने कहा था ना। सर कोई रिश्तेदार तो होगा जिसने इस मर्डर की रिपोर्ट लिखवाई होगी। लेट्स सी। सुमित, LNB रोड, पूल साइड, 2x3, शाह बंगलो। काश कि मैं भूल सकता। ऐसा लगता है कि कल की बात है। मेरा भाई मुनीश लंदन से लड़की ढूंढने के लिए आया था। उसने एक लड़की पसंद की थी, मीना। मीना वर्मा? हाँ, मीना वर्मा। दूसरे दिन उनकी शादी थी। मैं चाहता था मुनीश जल्दी सो जाए, लेकिन उसी वक्त उसका एक दोस्त आ टपका। मुझे अच्छे से याद है, मैं यहीं खड़ा हुआ था और वो वहां बैठे हुए थे। आप चलिए भैया, मैं भी सोने आता हूँ। मेरा एक दोस्त आया हुआ है, मुझे इससे कुछ जरूरी बातचीत करनी है। कौन? तुषार? नहीं। तो आनंद? नहीं, शैलेश। शैलेश? हाँ शैलेश, अभी नई नई दोस्ती हुई है इनसे, हाल ही में एयरपोर्ट पर मिले थे। अच्छा भैया, कल रिसेप्शन के बाद बैठकर तबीयत से बात करेंगे इनसे। ठीक है, लेकिन देर मत लगाना, जल्दी सो जाना। कल तुम्हारी शादी है ना? यस बॉस। गुड नाइट। फिर मैं सोने चला गया। कितना अभागा दिन था वो। काश मैं सोया ही नहीं होता तो अच्छा था। रात को मुझे वॉचमैन ने आकर के जगाया। एकदम बदहवास था वो। उसने मुझे फौरन स्विमिंग पूल पर चलने को कहा। मैं भाग के स्विमिंग पूल पर गया। मैं जाके क्या देखता हूँ, मुनीश! 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 क्या हुआ ये मुनीश?
पुलिस के डॉक्टर ने बताया कि मुनीश को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, वो ऐसे ही मर गया हार्ट अटैक से। मैं पूछता हूँ 26 साल के लड़के को क्या हार्ट अटैक हो सकता है? और उस कार्ड के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। कार्ड? क्या वो कार्ड कुछ इस तरह से था? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये खून के धब्बे, क्या एक और मौत हो गई? जी हाँ, लेकिन आपने मीना या उसके पिताजी से इस कार्ड के बारे में नहीं पूछा? वो भला मुझे क्यों बताते? बस इतना कहा कि मीना की शादी 4 साल पहले तय हुई थी, पर कैंसिल हो गई। इस कार्ड के मुताबिक मीना की शादी शैलेश से तय हुई थी, फिर अचानक ही शादी कैंसिल हो गई। किसने की? शायद मिस्टर अमरीश वर्मा ने। और शायद इसीलिए ठुकराए हुए दूल्हे शैलेश ने तय कर लिया कि वो मीना की शादी किसी से नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे खून ही क्यों न करना पड़े। मुझे भी यही लगा था, लेकिन मीना के पिताजी ने बात को वहीं दबा दिया। काफी कनेक्शंस हैं उनके। वो मुनीश का दोस्त जो उस दिन आया था, क्या दोबारा मिला? उसका कोई अता पता ही नहीं मिला, गायब ही हो गया। इस कार्ड से उसका और मुनीश की मौत का कनेक्शन जरूर है। आप कह रहे थे कि आपने मुनीश के इस दोस्त की झलक देखी है। उसके बाएं हाथ पर एक कट का निशान था, बिल्कुल। बाईं हथेली पर कट का निशान? अरे ये तो वही आदमी है। मैंने उस दिन से गाड़ी में देखा था। वही शैलेश। सुमित जी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। पिछली बार जब विनय हमारे घर पे आया था तो उसे कोई छोड़ने आया था। कौन था वो? अमरीश जी, विनय कहाँ है? जल्दी बताइए, विनय कहाँ है? विनय? लेकिन आपको उससे क्या काम? विनय की जान खतरे में है। मीना और विनय की शादी तय हुई है ना? शैलेश लौट आया है। शैलेश, माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना पापा, वो जरूर आएगा। अब क्या होगा? अमरीश जी, वक्त जाया मत करिए, जल्दी बताइए विनय कहाँ है? होटल सनराइज, रूम नंबर 12। थैंक यू। कैसा शनार्थी? विनय की जान खतरे में है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने जो उसे माला दी है पहनने के लिए, वो अगर मेरे कहे अनुसार अगले 24 घंटे तक पहनेगा, कुछ नहीं। Come on, my dear friend, let's celebrate to my happy married life. ये गले में फंदा कैसा लटकाया हुआ है तूने? अरे भैया, ये फंदा नहीं है, ये ताबीज है। ताबीज? हाँ, मैं घर पर गया था ना, वही नाथ जी ने मुझे पहनने के लिए दे दिया। कहने लगे कि बेटा इसे पहन के रखो, इसे पहनने से भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं। भूत प्रेत? वो भी होते हैं क्या? तेरे जैसा आदमी ऐसी बात करे तो अच्छा नहीं लगता। यार वैसे तो मैं भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब होने वाले सास ससुर ने दिया है तो पहनने में क्या हर्ज है? तो फिर उनके सामने पहनना, यहाँ रात में पहनने से क्या फायदा? नहीं, उन्होंने कहा है कि बेटा इसे 24 घंटों तक पहन कर रखना, जब तक कि शादी नहीं हो जाती। अबे पागल, रात में पहनकर सोएगा तो गला छिल जाएगा। इसे उतार के कहीं रख दे सेफ। आप बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। इसे पहनने से गला क्यों छिलेगा भला? उन्होंने ये कहा था कि इसे पहनने से बचाव होगा। मुझसे बचाओ? हंस लो भैया, हंस लो, बात भी हंसने की ही है। ठीक है यार, मैं इसे उतार ही देता हूँ। ये ले, इसे तू रख। दरअसल मैं ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाता हूँ ना, मेरी आदत नहीं है ना। इसे कहीं रख दे, कहीं किसी भी जगह सेफ। बात नहीं क्या भैया, जैसा तुम कहो। चलो, अच्छा सुनो, हाँ। मैं जरा मुंह हाथ धोकर आता हूँ। हाँ। जब तक तुम बियर खोलो। ओके? बियर। देखो, ये भी कमाल का कोइंसिडेंस है। तुमसे मेरी फर्स्ट मीटिंग आज से 5 दिन पहले हुई थी, और आज की तारीख में तुम मेरे सबसे अच्छे, सबसे प्यारे दोस्त हो।
मीना से मेरी फर्स्ट मीटिंग आज हुई है और कल मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। कमाल है ना, दोस्त भी नया और बीवी भी नहीं। मुझे तो लगता है भैया कि मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। हाँ, एक नया मोड़ लेने वाली है तुम्हें। एक खतरनाक मोड़। खतरनाक मोड़? ये देख, ये मीना का विवाह शैलेश के साथ? शैलेश के साथ? ये क्या मजाक है यार? ये मजाक नहीं है विनय, ये सच्चाई है। तुमने सोच भी कैसे लिया विनय कि तुम मीना से शादी करोगे? मीना से नहीं है। तो तुमने मुझे ये पहले बताया क्यों नहीं? ये झूठ है। ये सच है। मैं 9 साल से मीना को प्यार करता रहा हूं। मीना मेरी है और तुम मुझे मुझसे छीन लेना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए। इतना साफ। विनय, क्या हुआ विनय? क्या हुआ? शैलेश! अमरीश वर्मा, अब तो मैं तुमसे सच उगलवा कर ही रहूंगा। ये क्या हो गया पापा? ना बेटा, रो मत बेटा, रो मत बेटा। हाँ, विनय मर चुका है। पहले मुनीश, फिर जनार्दन और अब विनय। इन तीनों मौतों के जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने मुझे शैलेश के बारे में पहले बता दिया होता तो विनय की जान बचाई जा सकती थी। अनर्थ हो गया इंस्पेक्टर, अनर्थ हो गया। मिस्टर अमरीश, अब मेरे आप कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल साफ साफ बताइए। मीना की शादी पहले शैलेश के साथ तय हुई थी और फिर कैंसिल हो गई, ठीक? जी। उसके बाद मीना की शादी 2 बार और तय हुई पर हो नहीं पाई क्योंकि दुल्हे की मौत शादी से पहले हो जाती थी, ठीक? जी हाँ। इन दोनों मौतों का जिम्मेदार सिर्फ एक नौजवान है जिसे मैं भी शैलेश का नाम दूंगा। अब आप मुझे यह बताइए कि ये शैलेश है कौन? मैं मजबूर हूं इंस्पेक्टर, मैं नहीं बता सकता। बदनामी होगी तो कौन मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा पापा? शैलेश करने ही नहीं देगा, कभी नहीं करने देगा वो। क्यों नहीं करने देगा? आखिर ये शैलेश है कौन? आप लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? बताइए, बताइए ना। मैं बताती हूँ। नहीं, नहीं बेटा नहीं। क्यों नहीं पापा? बताइए ना। नहीं। बताने दीजिए मुझे। 9 साल से मैं सह रही हूँ, अब मुझे बोलने दीजिए पापा, बोलने दीजिए। 9 साल पहले की ये बात है। मैं शैलेश से बहुत प्यार करती थी, उससे मेरी शादी होने वाली थी। Come on. शादी के कार्ड भी छप कर आ गए हैं। मैं तुम्हें सैंपल दिखाता हूँ। ओके। 1 मिनट। ये देखो, है ना बढ़िया? है तो। मैंने डिजाइन किए। बढ़िया तो है। नाइस। कमाल है, तुमने बिना इसे ठीक तरह देखे ही बढ़िया तो है कह दिया। कहाँ खो गई? देखो, अगर तुम शादी की बात से मुकरने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारी भूल है, क्योंकि मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शादी से मुकरने की बात? ये बात मैं कैसे सोच सकती हूँ भला? पर शैलेश, एक बात बताओ, लोग शादी से बोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हमारी तरह टूट कर प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। शुरू में तो सभी करते होंगे, लेकिन 4-5 साल बाद? क्यों? तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है?
अगर मैं साबित करके दिखा दूं तो? कैसे? क्या आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाओगे या 7 समंदर पार मुझे ले जाओगे? बोलो, कैसे साबित करोगे? हाँ, उसी तरह जिस तरह तुम्हारा प्यार मेरे साथ हमेशा हमेशा रह जाएगा और तुम भी मेरे साथ हमेशा हमेशा खड़ी रहोगी, ठीक उसी तरह जिस तरह से ये खून है मेरे जिस्म के अंदर, समझी? साहब जी, ये टेलीग्राम आया पूना से। टेलीग्राम? Oh my God! दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फौरन पूना जाना होगा। शैलेश, अब क्या होगा? 4 दिन बाद तो हमारी शादी है। तो फिक्र क्यों करती है पगली? कल रात तक मैं किसी भी तरह वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस? वादा रहा। I love you। शैलेश को तो 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था, वो अब तक आया क्यों नहीं? पापा, वो आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं? बेटा उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, कल सुबह तो शादी का मुहूर्त है। उसके दादाजी की वजह से उसको देर हो गई होगी, वो बहुत बीमार थे। नाउ प्लीज रिलैक्स, हिल कम। लेकिन फोन तो कर सकता था ना वो। हेलो, हाय हाय शैलेश, कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं अभी पूना से ही बोल रहा हूँ। दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन कल सुबह शादी का मुहूर्त है और तुम कब आ रहे हो? मैं यहाँ से सुबह 4 बजे की बस पकड़ूंगा और 9 बजे तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। हाँ, लेकिन सुबह 10 बजे का मुहूर्त है, याद है ना? हेलो शैलेश, हाँ बेटा मैं पापा बोल रहा हूँ। बेटा शादी का मुहूर्त 9 से 10:30 के बीच में है कल सुबह। अगर तुम तब तक नहीं आए तो शादी टल जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, आप सारी तैयारियां करके रखिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। शादी के कपड़े इस वक्त मेरे पास हैं, मैं सीधा मंदिर पहुंचूंगा। हाँ हेलो, हाँ प्लीज वक्त पे आ जाना। अरे जाने मन, तुम फिक्र क्यों करती हो, तुमसे शादी कर रहा हूँ, वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके, और आई लव यू, जल्दी आना, बाय। क्या करें जनार्दन जी, शैलेश तो अभी तक आया नहीं और मैं वहां पे बस स्टैंड पे खड़ा हूँ उसका इंतजार करता रहा। शैलेश जी तो 5 मिनट पहले ही आ गए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। लगता है कुछ गड़बड़ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या गड़बड़? कहाँ है वो? चलिए चलिए आइए। तत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यायुर्गतायुर्गन्त्योः अदितिर्दोरदितिरन्तर माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, अभी समय नहीं है। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए। शृणुयाम देवा भद्रं पक्षे मासिरेरेङ्गष्टुशस्तनूभिर्वसे मही देवहि तं जदायुः शतमयुः हेलो, हाँ मीना जी नहीं है। हाँ अमरीश जी भी नहीं है। हाँ वो मंदिर गए। आप कौन बोल रहे हैं? क्या? आप क्या बोल रहे हैं? कब? कहाँ? आपको पक्का मालूम है? हाँ ठीक है, मैं अभी उनको खबर कर देता हूँ। हाँ साहब जी, साहब जी! अभी हम चलते हैं पापा, चलो मीना हम चलते हैं। हाँ आओ। मीना देखा कितनी जल्दी जल्दी में मैं आया हूँ, लेकिन सही मुहूर्त के समय में यहाँ पहुँच गया। पापा बहुत जल्दी है। मीना का ख्याल रखना। हाँ मीना, लेकिन शैलेश तुम थे कहाँ? तुमने बताया नहीं। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये मैं फिर कभी बताऊंगा पापा, बहुत लंबी कहानी है। खास बात तो यह है कि मुहूर्त रहते यहाँ पहुंच गया और अब हम चलें, आशीर्वाद दीजिए। जाओ तुम आराम करो, कपड़े अपने बदलो, हाथ मुंह धो, लेकिन शाम को 5 बजे रिसेप्शन है उसी होटल में, ये मत भूलना। हाँ अच्छा पापा। क्यों मीना, मैंने वादा निभाया ना?
साहब जी, साहब जी, फोन आया था साहब जी। सुखराम क्या हुआ? साहब जी, फोन आया था पूना पुलिस का। अच्छा रुक जा, थोड़ा दम ले फिर बोल। हाँ बताओ, आराम से बता। पूना पुलिस का फोन आया था, शैलेश जी का एक्सीडेंट हो गया साहब जी। पूना पुलिस का फोन आया था, शैलेश जी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, तभी ये हुलिया लेकर वो मंदिर में आया। किसी को जान से तो नहीं मारा ना उसने? नहीं, शैलेश जी ने किसी को नहीं मारा, किसी ने शैलेश जी को मार दिया। शैलेश जी चले गए साहब जी, शैलेश जी चले गए। क्या बक रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं साहब जी, पुलिस कह रही थी उसमें बस पकड़ने के लिए गए और एक ट्रक के नीचे आ गए। साहब जी दादाजी ने उनकी लाश पहचान ली। शैलेश जी चले गए साहब जी, साहब जी शैलेश जी चले गए साहब जी, साहब जी शैलेश जी चले गए। शैलेश मर चुका है तो फिर मीना की शादी किससे हुई? ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो शैलेश? पापा ने उधर 5 स्टार में कमरा बुक किया है हमारे लिए, वहीं चलो ना। और तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? मैं लाइट ऑन करती हूँ। नहीं मीना, और लाइट ऑन मत करना, मेरी आंखों में चुभती है। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ मैं। शैलेश, पुणे में जरूर कुछ हुआ है। जब से तुम लौटे हो अजीब ढंग से पेश आ रहे हो, क्या बात है? जब मैं जल्दी जल्दी भाग भाग कर तुम्हारे पास आ रहा था ना, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया मीना। एक्सीडेंट? तुम्हारा एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो शैलेश? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैंने तुमसे वादा किया था ना मीना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस जरूर आऊंगा। देखो देखो, मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया मीना, तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हारा प्यार मुझे खींच लाया मीना, तुम्हारा प्यार। शैलेश, क्या हुआ पूना में? मुझे कुछ बताओ प्लीज, मुझे कुछ बताओ। देखो तुम मुझसे छुपा रहे हो। For God's sake, मुझे बताओ क्या हुआ? देखना चाहती हो पूना में क्या हुआ? ये क्या हो गया? एक पूरा का पूरा ट्रक मेरे ऊपर से गुजर गया मीना, मैं मर गया, वही के वही मर गया मैं मीना। तुम्हारा शैलेश वही मर गया मीना, लेकिन अपनी प्यारी पत्नी से मिलने के लिए वापस चला आया। मीना, मीना मुझसे दूर मत जाओ मीना। नहीं, तुम मेरे मीना, मैं शैलेश तुमसे नहीं हो दूर नहीं सकते। जाऊंगा। नहीं, मीना, मीना। दूसरे दिन पुलिस मुझे ढूंढती हुई होटल आ पहुंची। अगले 3 महीने तक क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं शौक की हालत में थी। और शैलेश का क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं चला। हमने शादी में कुछ विशेष लोगों को बुलाया था, इसलिए मामले को चुपचाप दबा दिया। सच तो ये है इंस्पेक्टर, उस दिन से शैलेश मेरे साथ है। मैं उसे देख नहीं सकती, पर जब भी मेरी शादी कहीं तय होती है वो प्रकट हो जाता है। उसी ने मुनीश को मारा और अभिनय को भी। लेकिन अगर आप जानते थे कि शैलेश ने मुनीश की जान ली, तो दोबारा ये शादी क्यों तय की? विनय की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? क्योंकि इसी बीच मेरी मुलाकात नाथ जी से हो गई और उन्होंने मुझे बताया कि शैलेश की प्रेत से छुटकारे का सिर्फ एक उपाय है। दूसरी शादी। हाँ, दूसरी शादी। यदि ये शादी संपन्न हो जाए तो शैलेश का मीना पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये शादी संपन्न कैसे हो सकती है?
शैलेश तो दुल्हे को शादी से पहले ही मार डालता है। इसीलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए विनय को एक ताबीज दी थी पहनने के लिए। यदि वो उसे 24 घंटे पहने रहता तो शादी भी संपन्न हो जाती और वो भी बचा रहता, लेकिन उसने ताबीज उतार दी। देखिए, ये सब चीजें मेरी समझ के तो बाहर है। ये भूत प्रेत, ये ताबीज और ये इनविजिबल लोग ना मैंने आज तक कभी देखे हैं और ना मेरा इनमें विश्वास होता है। इस अभागन को देखिए इंस्पेक्टर, विश्वास आ जाएगा। 9 साल काटे हैं मैंने, 9 साल इस भूत प्रेत के चंगुल में। वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकती आपकी शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? आपसे शादी मैं करूंगा। क्या आप राजी हैं? आप अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं इंस्पेक्टर। खतरों से खेलना मेरी आदत है। आप बोलिए, क्या आप राजी हैं? नहीं मीना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो मीना। तुम ऐसा नहीं कर सकती। शैलेश, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या यही सच्चा प्यार है? हाँ, यही सच्चा प्यार है मीना। तुम मेरी हो, शैलेश की। हमें बच्चे की लड़की, वरना हम सब मारे जाएंगे। ओम नमः शिवाय। मीना सिर्फ मेरी है। तेरे मंत्रों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगर किसी ने भी मेरी मीना से शादी करने की कोशिश की तो मैं भस्म कर दूंगा उसे। जन्म जन्मांतर से मेरी है मीना। शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मीना, मीना मेरी, मेरी, मीना मेरी है। आप ठीक तो हैं? उसने मेरी आवाज छीन ली थी। अब ठीक हूँ। देखा इंस्पेक्टर, फिर भी आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ करूंगा, मगर क्या आप राजी हैं? आप बहुत साहसी हैं और ना समझ भी। एनीवे, थैंक यू। अगर ये शादी संपन्न हो जाए तो वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक? जी हाँ, उसके लिए आपको ये तावीज पहननी पड़ेगी। अब वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन मीना जी को कोई खतरा तो नहीं है ना? ये उसकी पत्नी थी, इन्हें वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। चलो चलो मंदिर चलते हैं, वहां पुजारी भी होगा। ये शादी तुरंत हो जानी चाहिए। चलो चलिए चलिए। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। बिना मुहूर्त के शादी कैसे होगी? और कोई रास्ता भी नहीं है। ये शादी फौरन होनी चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ पंडित। अच्छा आप लोग बैठ जाइए। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिरेण
की शादी मैं चेतावनी देता हूँ, ये फेरे पूरे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं ये फेरे पूरे। तो ये शादी हो जाएगा तो तुम लोग नहीं मानते, ये लो। जन्म जन्मांतर से यही बदा था मीना, हम और तुम जन्म जन्म के साथी। हाँ शैलेश, मैं भी अब मर ही चुकी हूँ। बरसों से मेरे दिल में ये ख्वाहिश रही है तुम्हारे इस घूंघट को हटाने की। आज ये ख्वाहिश पूरी हो जाने दो मीना। आज हाँ, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया मीना? मेरा चेहरा? हाँ, लेकिन मैं तो वही मीना हूँ। तुम्हारा ये चेहरा? कुछ नहीं हुआ। मुझसे दूर मत जाओ। नहीं। मेरे पास आओ। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? करते हो ना मुझसे प्यार? अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शैलेश, मैं वही मीना हूँ, तुम्हारी मीना। हाँ, तुम्हारी पत्नी है। देखो, तुमने अपने पास मुझे बुला लिया है ना? अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे साथ रहूंगी। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।